हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम में। चूंकि अब 4 महीने बचे हुए हैं, एक भागा दौड़ी वाला माहौल आ चुका है। तो किस तरह से अब हमें इन 4 महीनों में जो अपना शेड्यूल है उसको किस तरह से रखना है और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बढ़ाना है, क्या करना है। अगर मान लो नई भी शुरू करी तो कैसे क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, प्रैक्टिसिंग ज़्यादा करनी है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखने हैं, पीवाईक्यू ज़्यादा करने हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा करने, करना क्या है एग्जैक्टली, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अब जो 4 महीने का बचा हुआ समय है इसमें हमारे पास टोटल 7 टॉपिक आते हैं। हम लोग लगातार इस बारे में बात करते रहते हैं। टोटल हमारे पास 7 मेजर टॉपिक्स, ठीक है। अब 4 महीने 7 टॉपिक्स, 4 महीने और 7 टॉपिक्स। जाहिर सी बात है अगर आप कंप्लीटली बैठने पढ़ने बैठोगे तो सातों टॉपिक्स ना पूरी तरह से आप कवर नहीं कर पाओगे, तो ये बात तो सत्य है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक कि हमें अपने थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना शुरू करना है और दूसरी तरफ से हमें प्रैक्टिसिंग अच्छे से करनी है, ठीक है ना। बोल रहे हो, सोच रहे हो कि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई, मिक्स नहीं कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स को एक तरफ से मजबूत करते हुए चल रहे हैं। अब मान लो 7 टॉपिक, हमने कोई भी एक टॉपिक उठा के शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक भी ऐसे नहीं उठाना है, इसको बताऊंगा कैसे टॉपिक उठाना है और प्रैक्टिसिंग को उसमें किस तरह से मैच करना है। ध्यान सुनो, मान लो हमारे पास 7 टॉपिक है, ठीक है। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 टॉपिक है। अब इसमें से मान लो आपने एक टॉपिक कोई उठा लिया, ठीक, जिसका अब आपको देखो थोड़ी, चूंकि आपको प्रिपरेशन स्तर बढ़ाना पड़ेगा, आपका लेवल जो है उसको अप करना पड़ेगा, आपको चौथे गियर में गाड़ी सेट करनी पड़ेगी। तो अब क्या है, यहाँ से आपको थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से हमें देखना है। क्योंकि वेटेज भी हमें देख के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक का वेटेज जो होता है वो सेम होता है, ऐसा नहीं है। कुछ चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं उनका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है। तो उनकी जो एक लिस्ट है वो उसका एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी काफ़ी टाइम पहले की वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बना हुआ है, जाकर के देख लो। अगर बोलोगे तो एक बार फिर से मैं उस पर एक क्लास ले लूंगा किस तरह से कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक टॉपिक उठाया, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले हुए हैं उनमें से आपने कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लिया और उस पर काम करना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक तरफ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हो, दूसरी तरफ से क्या करना है आपको, उसके पीवाईक्यूज उठाने। उस अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है, पीवाईक्यूज उठाने का भी समय आ चुका है। आपको दूसरी छोर से पीवाईक्यूज उठाने, और पीवाईक्यूज सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम के नहीं लेने हैं, ठीक। पीवाईक्यूज सिर्फ आईआईटी जैम के नहीं लेने, आपको पीवाईक्यूज लेने, ध्यान सुना, सीयूईटी के, सीयूईटी यूजी नहीं, पीजी वाला है ना, सीयूईटी के, दूसरा आईआईटी जैम, सीयूईटी, जस्ट के आप कुछ पीवाईक्यूज उठा सकते हो, जस्ट के ले सकते हो और गेट के भी ले सकते हो, गेट के ले सकते हो। यहां से आप पीवाईक्यूज उठा सकते हो। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको कवर करने हैं, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान सुनना मेरी, कि जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम्स करोगे, जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम्स करोगे, और उसमें से भी जितने ज्यादा का मैं बोल रहा हूँ ना, वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो भी आप कर रहे हो उसमें ध्यान आपको एक चीज का रखना है कि वैरायटी का ध्यान रखना है। वैरायटी से मेरा क्या तात्पर्य है, मेरा मतलब ये है कि जब आप वैरायटी सोच रहे हो, मान लो आपने एक टॉपिक उठाया, ठीक, उस टॉपिक में 5 सब टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक में 5 सब टॉपिक्स हैं। मान लो आपका एक ये टॉपिक है, ये क्या है, टॉपिक है, और उस टॉपिक में 5 सब टॉपिक हैं, ठीक, 5 सब टॉपिक है। अब करना क्या होता है, आपने इस जो 5 टॉपिक है ना, इसके सबके 2-2 सवाल करने हैं। देखो, आप अगर 10 सवाल कर रहे हो, आप 10 सवाल कर रहे हो, तो उन 10 सवालों में आप ये सिंपल ना करो कि सिर्फ एक टॉपिक उठाया उसके 10 सवाल कर लिए, नहीं। आप अगर 10 सवाल करने की क्षमता रख रहे हो तो हर एक से 2-2 सवाल करो। बात समझ आ रही है। तो रादर देन ट्राइंग द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्राई द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। बात समझ आ रही है। आप जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्या मेरी बातें क्लियर है? अगर बातें क्लियर तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। हम लोग यहाँ पर क्रैश कोर्स वगैरह भी धीरे धीरे शुरू करें। मेरे पुराने लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं जिसमें मैंने जल्दी से चीज़ें सिखाई। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स पढ़े हैं, मतलब बहुत सारा आईआईटी जैम का क्रैश कोर्स करके पढ़ा हुआ है, उसमें काफ़ी लेक्चर्स मैंने कवर किए हुए हैं। तो वह जाकर के देखो, इस तरह से आपको सीखना है। अब आपको लाइक कोई टॉपिक मान लो उठाया, मैंने उठा लिया सपोज थर्मोडाइनमिक्स, मैंने क्या उठा लिया, थर्मोडाइनमिक्स। और थर्मोडाइनमिक्स में अब आपको करना क्या है, थर्मोडाइनमिक्स में आपको फुल कोर्स नहीं करना है, आपको अब फुल कोर्स थोड़े से अवॉइड करने हैं। अब फुल कोर्स को थोड़ा सा अवॉइड करना क्या है, क्रैश कोर्स करने हैं, क्रैश कोर्स करने हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तब की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी एक लाइन पर थे
मैंने आपको पहले से स्ट्रेटजी बता के रखी है, आपको किस तरह से चलना है, वो स्ट्रेटजी आप ब्रेक नहीं करोगे अगर आप चल रहे हो। बट अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी, कैसे क्या करना है, मतलब प्रिपरेशन अभी आप सपोज कर भी रहे तो जीरो लेवल पे फिर भी हो ही नहीं पाया अभी तक कुछ, ठीक है, करते हुए चले आए, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। हम क्रैश कोर्स से शुरुआत करेंगे, हम धीरे धीरे छोटे छोटे क्रैश कोर्स लेंगे। मेरा आईटी जैम का क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है और हम लोग यहाँ पर भी और ऐप पर भी लगातार क्रैश कोर्स लाने वाले हैं। यहाँ पर भी आएगा, यूट्यूब पर भी आएगा, जिसमें कुछ क्रैश कोर्स वगैरह होगा, बट जो ऐप है वहाँ पर हम कंप्लीट क्रैश कोर्स करेंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो। और यहाँ पर जो तब तक पड़ा हुआ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा मैं, क्रैश कोर्स जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैंने कराया हुआ है क्रैश कोर्स आईटी जैम 2020 के सॉरी 21 के बैच में या 22 के बैच में शायद कराया हुआ है, ठीक। तो वो जाकर के चेक करो वीडियो, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो लाइक अब थर्मोडायनेमिक्स कितने, मान लो थर्मोडायनेमिक्स को करने में लग रहे थे आपके 14 लेक्चर्स, कितने लग रहे थे, 14 लेक्चर्स लग रहे थे, तो उसकी जगह आपका वो 3 लेक्चर्स में हो गया, 3 या 4 लेक्चर्स में हो गया। जब वो 3 या 4 लेक्चर्स में हो गया तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी सीखते हो। अब करना क्या है, जब आपने 3-4 लेक्चर्स में क्रैश कोर्स कर लिया, अब आ जाओ और अपने वो प्रैक्टिस वाली जो बात मैंने बताई इसको ही अप्लाई करो कि हमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हर टॉपिक के 2-2 सवाल तो करने ही है। मतलब 2-1 एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया ने बोला तो 2 सवाल करने तो सिर्फ 2 ही सवाल करने, ऐसा नहीं है। आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई करने और जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आप ये नहीं है कि सिर्फ इसी में 10 कर लो या सिर्फ इसी में 10 कर लो, आपको हर कैटेगरी में जा करके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई करना है। पीवाईक्यूज को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैंने बताया कि डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्स के पीवाईक्यूज आपको उठाने, ताकि आपको देखो जब आपको वैरायटी पता चलेगी ना कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तब आप सीखोगे। और एक बात ध्यान से सुन लो मेरी कि एक मिस्टेक जो एक बार हो रही है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स पे काम करो, अभी से करो भाई साहब, अभी से नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। मिस्टेक्स पे काम करो। मिस्टेक्स पे किस तरह से काम करना है, आपने सपोज दैट आज कोई पर्टिकुलर मैं ये पीआईक्यू सॉल्व कर रहा था, ठीक है, मैं जस्ट 2013 के पीआईक्यूज उठा के कर रहा था इस पर्टिकुलर टॉपिक के, और मैंने क्या देखा कि वहां पर ना मेरे को यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना बहुत दिक्कत दे रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब मैंने पढ़ा हुआ है बट फिर भी दिक्कत दे रहा है। तो करना क्या है, आज आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मास्टरी कर ली। मास्टरी का मतलब ये नहीं कि 10 घंटे सेंट्रीफ्यूगल पे निकाल दो। मास्टरी का मतलब है वहां पर आप उसको एक अच्छे से समझ लो, मतलब आप घंटा भर भी लगा सकते हो, घंटा भर में उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं सीख लेना। हमें दोबारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिक्कत नहीं देना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? अगर बातें क्लियर तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें दोबारा दिक्कत देगा, अर्थात अगर हम मिस्टेक्स को सुधारते हुए अभी से चलेंगे, इस तरह से पीआईक्यूज करते हुए चलेंगे और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को हम उठाएंगे, तो चीजें धीरे धीरे से हमारा सिलेबस जो है वो भी कवर होने लगेगा। सबसे बड़ी बात अब आपको मॉक टेस्ट, सबसे बड़ी बात अब आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दोगे, अब जो है अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दोगे तो आप हैबिचुअल होने लगोगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के। जब आप उस एग्जाम को पढ़ने लग जाते हो ना, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। अर्थात अगर आपने अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया तो चीजें सारी डूएबल हो जाएंगी, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट आता है इस चीज से रिलेटेड कि कैसे क्या करना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आकर के ऐप पे पूछ सकते हो, सारे ऑप्शंस खुले हुए, ठीक है। जो भी डाउट हो क्लियरली लिखो, बिना किसी झिझक के। आप टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के या कहीं पर भी पूछ सकते हो, नो फिक्र, ठीक है। चीजें क्लियर है? पक्का? वीडियो को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब हो गया कि नहीं हुआ? चलो कर देना, ठीक है। चलो शाबाश, जो भी कोई डाउट पूछ लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।